आज हम क्लास 11th में परवलय के बारे में पढ़ेंगे। परवलय सबसे पहले आपको चतुर्थांश बनाना है सभी जगह। परवलय के मानक रूप या तो होता है वाई स्क्वायर या होता है एक्स स्क्वायर। अगर y स्क्वायर है तो 4ax आता है, y स्क्वायर है 4ax आता है, x स्क्वायर है 4ay आता है, x स्क्वायर है 4ay आता है। अब ये बनता कैसे है डायग्राम? तो डायग्राम बनाने के लिए y स्क्वायर है तो y को टच करेगा, प्लस है तो प्लस की तरफ, y स्क्वायर है तो y को टच करेगा, यहां पर माइनस की तरफ है तो माइनस लगा दो, x स्क्वायर है तो x को टच करेगा, प्लस है तो ऊपर। अगर ये नीचे बना, नीचे माइनस की तरफ है तो यहां लगा दो माइनस। याद रखें, y स्क्वायर है तो y को टच करेगा, x स्क्वायर है तो x को टच करेगा। ये मानक रूप आप लोग आराम से निकाल सकते हो। नियता, नियता हमेशा परवलय के पीछे बनती है। जितनी नाभि की दूरी होती है उतनी ही नियता की दूरी होती है। तो इसकी नियता यहां बनेगी, इसकी नियता यहां पर, इसकी नियता यहां पर। ये जो ग्राफ में रेखा खींचती है, खड़ी रेखा हमेशा x बराबर होती है, तो ये भी x बराबर, इसमें लिख देता हूं, ये भी x बराबर, ये भी x बराबर, और जो क्षैतिज रेखा है वो y बराबर होती है। अब लिखना a है, लेकिन ये माइनस की तरफ है तो यहां माइनस a, ये प्लस की तरफ है तो प्लस a, ये माइनस की तरफ है माइनस a, ये प्लस की तरफ है प्लस a। अक्ष, परवलय के मध्य से जो अक्ष निकलता है वही परवलय का अक्ष होता है। तो इसका अक्ष x अक्ष, इसमें से भी x अक्ष, इसमें से y अक्ष, इसमें भी y अक्ष। उसके बाद वो पूछता है अभी नाभि बताओ, तो नाभि यहां होती है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो नाभि होगी C0 या जिसे हम बोलेंगे A0। यहां पर माइनस होगा तो माइनस A0। यहां पर y अक्ष पर x का मान 0 होता है और ये a। यहां पर 0 माइनस a। नाभिलंब जीवा की लंबाई सब में सेम होती है, 4a 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 4a। मतलब नाभि पर डाला गया लंब ये कहलाता है नाभिलंब। ये होती है इसकी नाभि, ये होता है इसका नियता, और ये अक्ष। अब हम इस तरह के दो क्वेश्चन करते हैं। अगर उसने नाभि दे दी 5 0 तो परवलय का समीकरण बताओ। आपको एक चतुर्थांश बनाकर सबसे पहले ये देखना है कि 5 0 कहां आएगा। तो x की वैल्यू 5 है, 5 0 यहां आएगा। इसका मतलब है कि परवलय इस तरह का बनेगा, और इस तरह के परवलय का मानक रूप होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। a की वैल्यू 5 दे रखी है,
तो 4 5 एक्स यानी कि 20 एक्स। एक क्वेश्चन और है कि यदि परवलय 2 3 से गुजरे तो परवलय का समीकरण। आपको ये देखना है कि 2 3 कहां होगा, कि भाई 2 3 इस प्रथम चतुर्थांश में होगा, और वो कह रहा है कि भाई अब आप बताओ इस परवलय का समीकरण। तो ये परवलय बना, इसका मानक रूप होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जिस बिंदु से गुजरे वो एक्स वाई की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू है 3, 4a, x की वैल्यू है 2, यानी ये हो गए 9 8a। तो a की वैल्यू आएगी 9/8। तो अब आपको सिर्फ परवलय के मानक रूप में लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 4a की वैल्यू है 9/8 x, 2 से इंटू किया 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो इस तरह से ये परवलय के बारे में जानकारी है।